हाय एवरीवन, आई एम हियर विद द मोस्ट अवेटेड सेशन। जो डाउट आप सब बच्चों का रहता है, सर कौन सी वो बुक्स हैं, कौन से वो रिसोर्सेज हैं जिनको मैं फॉलो करूं 100% मार्क्स स्कोर करने के लिए इन बोर्ड एग्जाम्स। लाइव चैट हो, पर्सनल चैट हो, हर जगह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है। तो आज इसका जवाब हर किसी को मिल जाएगा। कौन सी वो बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो मेक श्योर कि आप इस सेशन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो। तो चलो चालू करते हैं कहानी को और सबसे पहले बात करते हैं गुड रिसोर्स होता क्या है। बच्चों ये समझना बहुत जरूरी है। आप रिसोर्सेज तो बहुत सारी जगह से आपको पता चल जाते हैं, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, बट एक अच्छे रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है? तो बेटा एक अच्छे रिसोर्स की डेफिनेशन है कि वो एरर फ्री होना चाहिए। ठीक है, गुड रिसोर्स शुड बी एरर फ्री। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक समझो। बेटा एरर फ्री होने से क्या होता है कि आपका टाइम नहीं बर्बाद होता। मान लो आपने कोई ऐसी बुक खरीद ली जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे एरर्स हैं। तो क्या होगा, आपने सही किया होगा क्वेश्चन, लेकिन उसका आंसर गलत दिखा रहा होगा क्योंकि बुक में एरर है। और आप क्या करोगे, उसके चक्कर में आप सेल्फ डाउट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। तो ऐसे रिसोर्स को नहीं फॉलो करना है जिसमें बहुत सारे एरर्स हों। तो जो भी मैं आपको रिसोर्सेज बताने वाला हूं अभी आगे आने वाली स्लाइड में, उनमें बहुत मिनिमम एरर है। एरर हर किसी में होता है ना, एरर हर बुक में होता है, लेकिन ऐसा एरर नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो कि आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें से 8 क्वेश्चन में एरर निकल गया, 7 क्वेश्चन में एरर निकल गया, एक क्वेश्चन में समझ आता है। तो बेटा ऐसे रिसोर्सेज को फॉलो करेंगे हम लोग जिनमें एरर बहुत कम हो, है ना, मिस्टेक्स बहुत कम हो। इन शॉर्ट टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, आंसर सही आंसर नहीं दिया हुआ, या फिर कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। ऐसे रिसोर्सेज को हम फॉलो नहीं करेंगे। अब बेटा आता है किस टाइप के रिसोर्सेज हैं। तो हर बच्चे के पास 2 टाइप के रिसोर्सेज होने चाहिए। पहला है फॉर थ्योरी, ठीक है, जहां से आप थ्योरी मजबूत करोगे। तो पहला रिसोर्स आपके पास होना चाहिए जहां से आप थ्योरी मजबूत करोगे, और एक होना चाहिए फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो 2 आपको रिसोर्सेज अपने चाहिए, वन फॉर थ्योरी, for conceptual clarity, for understanding the theory in a better way, and the second is for question practice, कि जितने ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा उतने बेटर तरीके से मैं खुद को रेडी कर रहा हूं फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, अब बच्चों आते हैं कौन सी बुक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो बेसिक बुक्स हैं जो हर बच्चे के पास होनी चाहिए और जो हर बच्चे को पूरी तरीके से सॉल्व करनी है और लाइन बाय लाइन फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। वन इज एनसीईआरटी और दूसरी बुक है बेटा एनसीईआरटी की है, एग्जाम्पलर आती है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से चालू करना सबसे पहले। तो चैप्टर बाय चैप्टर, हर चैप्टर का हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑप्शनल के भी। सर डायरेक्टली ऑप्शनल एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन उठ के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और बेटा ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से। आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि डायरेक्टली एग्जाम्पलर का क्वेश्चन विद द सेम वैल्यू एग्जाम में आ जाता है। तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली इस बुक से उठ के आते हैं। तो ये 2 बुक्स तो आपको कंप्लीटली अच्छे से करनी ही करनी है। ये है हमारा स्टेज 1। तो जिस बच्चे ने, बिलीव मी, अगर ये 2 बुक्स भी आपने तरीके से कर ली ना, ढंग से कर ली और इसकी एप्लीकेशन को समझ लिया, थोड़े वेरिएशंस को समझ लिया, तो आपको शायद किसी और बुक की भी जरूरत ना पड़े। तो दीज 2 बुक्स आर सफिशिएंट? क्वेश्चन मार्क मेरी नजर में यस। अगर 2 बुक्स भी आप तरीके से कर लेते हो, हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन, तो फॉर श्योर आप 95% से तो ऊपर स्कोर कर ही लोगे। और जो बच्चा इन 2 बुक्स को बहुत गहराई से समझ लेगा, अच्छे से समझ लेगा, वो 100% मार्क्स भी स्कोर कर सकता है। और आपको मैं अगर एक फैक्ट बताऊं बेटा, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से पढ़ा था और मेरे 100 मार्क्स आए थे, मतलब 100% मार्क्स आए थे मैथ्स में। ठीक है, तो बेटा अब चलते हैं आगे। ये हो गई हमारी बेसिक बुक्स फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिस। यहां से हम लोग थ्योरी भी कवर करेंगे और हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेज ये है। इसके बाद आता है बेटा कौन सी रेफरेंस बुक्स फॉलो करनी है जिसमें हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिले, टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिले, वेरिएशंस मिले, और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी भी ग्रास्प कर पाए। तो आपके पास 2 बुक्स हैं जो आप सबने सुनी होगी। वन इज आर डी शर्मा एंड द अनदर इज आर एस अग्रवाल।
अब बहुत से बच्चों में सवाल रहता है कि सर ये सही है या फिर ये सही है। इसका मतलब क्या है कि आर डी शर्मा इज बेटर देन आर एस अग्रवाल और आर एस अग्रवाल इज बेटर देन आर डी शर्मा। बट एक्चुअली है ये, एक्चुअली है क्या, बोथ द बुक्स आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन, दोनों की दोनों बहुत बेहतरीन बुक्स हैं और बेटा बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक्स हैं। तो आपको कोई सी भी एक बुक फॉलो करनी है, चाहे आप आर डी शर्मा ले लो, चाहे आप आर एस अग्रवाल ले लो, कोई भी एक बुक ले लो और उसके आप वेरिएशंस, हर वेरिएशंस, चाहे आप मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना, तो आपका सवाल रहेगा सर अगर अभी मैं चैप्टर बाय चैप्टर हर सवाल करने लगूं तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप एक तरीका अपना सकते हो, अगर आप अब से चालू कर रहे हो, आप 3-4 महीने पहले से नहीं पढ़ाई चालू करी है, अभी तक मजे चल रहे थे, अब आप तैयारी सीरियस हो गए हो, तो आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस बनाओ सबसे पहले, और आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल जोन सी भी बुक आप परचेज करते हो, फॉलो करते हो, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना सिर्फ वो कर लो चैप्टर वाइज, अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसको हम लोग बाद में जब दिसंबर में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा तो हम लोग लाइन बाय लाइन हर क्वेश्चन लगा सकते हैं, इतना टाइम हमारे पास है। लेकिन अभी क्योंकि अगर आप पूरे क्वेश्चंस करने लगोगे तो आप सिलेबस में बहुत पीछे हो जाओगे और फिर वो मेंटल प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और वहां पे आप का कॉन्फिडेंस भी जाएगा, थोड़ा सा आपका पेस भी जाएगा। तो इसलिए अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करो, अपनी फैकल्टी से पूछ लो, टीचर से पूछ लो कि मेरे को लिस्ट दे दो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, मैं वो क्वेश्चन कर लूंगा। वैसे आपको खुद देखते ही पता चल जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब पता चल जाएगा। अब ये बुक्स भी सब बच्चों को पता होता है, लेकिन इसके अलावा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर क्या और किसी बुक की जरूरत है, क्या कोई सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बुक लेने की जरूरत है, कुछ और चैप्टर वाइज के लिए बुक लेने की जरूरत है। तो बेटा मेरी जो पर्सनल फेवरेट है ना, मेरी जो पर्सनल फेवरेट है वो है एमटीजी पब्लिकेशन। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, एमटीजी पब्लिकेशन मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है, बिकॉज इनकी बुक्स जिस तरीके से फॉर्मेटेड है ना वो बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मेट करी हुई है बुक्स। तो इनकी 2 बुक्स आती हैं, एक आती है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, बहुत अच्छी तरीके से इसमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं आपको, सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से कवर्ड हैं इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज। और एक बुक आती है बेटा चैप्टर वाइज टॉपिक, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की। ठीक है, और टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो बहुत अच्छे से आपके ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पे आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर लेते हो, तो आपको हर क्वेश्चन की वेरिएशन दिख जाती है ना। तो ट्राई करो, ये वाली बुक आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन ये वाली बुक जरूर ले लेना। ठीक है, क्योंकि ये आपको दिसंबर के बाद जाके बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। और अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिसमें से 2 एजर्शन रीजन होंगे, बाकी नॉर्मल सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, सिंगल टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो आपको एक एमसीक्यू के लिए बुक चाहिए बच्चा, है ना। और ये बुक वो बुक हो सकती है जहां पे आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारे के सारे टाइप्स कवर कर सकते हो। तो आई विल डेफिनेटली से कि आप एमटीजी पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हो, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। और मैं बार बार ये अपने सेशंस में बोलता भी रहता हूं कि एमटीजी की बुक आप ले सकते हो। बहुत बच्चे ओसवाल बोलते हैं, बहुत बच्चे अरिहंत बोलते हैं, लेकिन ओसवाल की बुक भी बहुत अच्छी है, बट मेरी पर्सनल फेवरेट ये है, तो मैं आपको ये फॉर श्योर रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो अब मुद्दे की कहानी क्या थी भाई, सबसे पहले तो जो मेजर रिसोर्स है हमारा, मतलब जहां से आपको 80% आपको इस पे मेहनत करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी कवर करने में और एग्जाम्पलर कवर करने में, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो भी एफर्ट डालना है 15% मान लो आपको अपना एफर्ट इन पे डालना है किसी भी एक बुक पे, ताकि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख पाओ, सॉल्व कर पाओ। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मान लो कि आप 5% एफर्ट डालते हो इस राइट साइड वाली बुक पे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज वाली बुक पे, तो आपका काम बन जाएगा। बिलीव मी, इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं है। वैसे ऑनेस्टली मैं बोलूं तो मेरे पुराने पढ़ाए हुए बच्चे सिर्फ इन दोनों बुक्स को सॉल्व करके भी 100% मार्क्स लाए हुए हैं। डिपेंड्स कि आप चीजों को ग्रास्प कैसे करते हो। बेटा सारी बुक सेम है, सबकी थ्योरी सेम है, लेकिन आप उससे कैसे एप्लीकेशन सीखते हो। अगर आपका टीचर आपको बताता है देखो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, उसने वेरिएशन बता दी और वही वेरिएशन आपको रेफरेंस बुक्स में भी मिल जाती है, तो अगर वो काम आपका टीचर कर देता है, टीचर आपका एक रेफरेंस बन जाता है, अच्छा रेफरेंस बन जाता है, तो सिर्फ ये 2 बुक्स फॉलो करके भी बेटा आप लोग 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो।
ठीक है, तो ये हो गई बुक्स की कहानी। आई होप अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ बुक्स कि कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, कौन सी बुक्स बेस्ट है। मैं बहुत अच्छे इलैबोरेटेड वे में ये आपको क्लियर कर चुका हूं। अब सुन लो अपने फायदे की बात। आपका फायदा क्या है बेटा, एक यशस्वी स्कॉलरशिप होने वाली है, ठीक है, यशस्वी स्कॉलरशिप होने वाली है 2 अक्टूबर को, जिसकी रजिस्ट्रेशंस ओपन हो गई हैं। आपको क्या करना है, ऐप पे जाना है, डाउनलोड करनी है आपको, रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री और आपको एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप प्राइज मिल सकता है। तो वेट मत करो, गो नाउ रजिस्टर फॉर दिस यशस्वी स्कॉलरशिप। ठीक है, तो चलो बटो इस सेशन को इतना ही रखते हैं। ऐसे सेशंस में और लेकर आऊंगा जहां पे आपके जो जनरल डाउट्स होते हैं वो मैं कवर करने की ट्राई करूंगा। तो अगर आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेशंस चाहिए तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर मेरे को लगेगा वो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों का डाउट है, तो दैट विल बी माय नेक्स्ट सेशन। टिल देन बच्चों, टेक केयर एंड गुड बाय। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।